नमस्कार दोस्तों, माँ दुर्गा की असीम कृपा के साथ आप सभी का हमारे इस पवित्र और भक्तिमय चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साल में एक ऐसी नवरात्रि भी आती है जो शोर शराबे से दूर सिर्फ भक्ति, संयम और अंतर्मन की शुद्धि के लिए होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माँ गुप्त नवरात्रि की। ये नवरात्रे हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं बल्कि मौन आस्था, सकारात्मक सोच और माँ के नाम के स्मरण में होती है। इन 9 पवित्र दिनों में माँ दुर्गा की कृपा हमारे जीवन में शांति, संतुलन और नई ऊर्जा भर देती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गुप्त नवरात्रि का महत्व, पूजा कैसे शुरू करें, किस दिन कौन सी माता की पूजा करें और कैसे माँ दुर्गा की कृपा हमारे जीवन में सकारात्मक दिशा देती है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और माँ दुर्गा के इस पावन पर्व में भक्ति के साथ हमारे साथ जुड़े रहे। जय माता दी। गुप्त नवरात्रि का भाव। गुप्त नवरात्रि का अर्थ है अंतर्मन की शुद्धि, मौन भक्ति, संयम और माँ की कृपा। ये नवरात्रि हमें आत्मबल, सकारात्मक ऊर्जा, मन की शांति, परिवार में सुख समृद्धि प्रदान करती है। आइए अब हम जानेंगे पूजा कैसे करें। पहला दिन घट स्थापना। पूजा की तैयारी। स्नान कर साफ, हल्के रंग के वस्त्र पहने, पूजा स्थान पे स्वच्छ करें। मन में संकल्प ले, मैं ये नवरात्रि माँ दुर्गा की कृपा, शांति और सकारात्मक ऊर्जा के लिए कर रही हूँ। दूसरा है घट। कलश स्थापना। मिट्टी या तांबे का कलश ले, उसमें जल भरे, सुपारी, अक्षत, सिक्का डाले, आम के पत्ते रखे, ऊपर नारियल रखे और माँ दुर्गा का चित्र या मूर्ति सामने रखें। दीपक जलाकर इस मंत्र का 11 या 21 बार उच्चारण करें। ओम दूत दुर्गाय नमः, ओम दूत दुर्गाय नमः। नवरात्रि के 9 दिन कौन सी माता की पूजा करें? आइए मैं आपको साफ साफ बताती हूँ। पहले दिन 18 जनवरी को माता शैलपुत्री की पूजा होती है। गुण, स्थिरता, आत्मबल, प्रार्थना, जीवन में मजबूती और विश्वास। दूसरे दिन 19 जनवरी को माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। गुण, धैर्य, संयम और प्रार्थना में मन की शांति और एकाग्रता रहती है। तीसरे दिन 20 जनवरी को माता चंद्र घंटा की पूजा होती है। गुण में साहस, निर्भयता और प्रार्थना में नकारात्मक से रक्षा करें। चौथा दिन 21 जनवरी को माता कुष्मांडा की पूजा होती है। गुण में ऊर्जा, स्वास्थ्य और प्रार्थना में तन मन की शक्ति। पांचवा दिन 22 जनवरी को माता सकदम माता की पूजा होती है। गुण में करुणा, मातृत्व और प्रार्थना में परिवार की सुख शांति होती है। छठा दिन 23 जनवरी को माता कात्यायनी की पूजा होती है। गुण में आत्मविश्वास, प्रार्थना में जीवन की बाधाओं से मुक्ति पाते हैं। सातवें दिन 24 जनवरी को माता कालरात्रि की पूजा होती है। गुण में सुरक्षा और भय से मुक्ति होती है। प्रार्थना में हर प्रकार के डर और चिंता से छुटकारा पाए। 8वां दिन 25 जनवरी को, जिस दिन अष्टमी भी है, माता महागौरी की पूजा होती है। गुण में पवित्रता, शांति और प्रार्थना में पापों का नाश, मन की शुद्धि। 9वें दिन 25 जनवरी को नौवीं भी है, तो माता सिद्धिदात्री की पूजा होती है और गुण में सिद्धि कृपा होती है। प्रार्थना में जीवन में संतुलन और सफलता की प्राप्ति होती है। आइए मैं अब आपको बताती हूँ इस व्रत में आपको क्या आहार लेना है। फल, दूध, दही और साबूदाना, इन सब का सेवन करें और प्याज, लहसुन से परहेज करें। क्रोध, नकारात्मक विचारों से दूरी रहे। रोज की सरल पूजा विधि। दीपक जलाए, माँ का नाम ले और एक दुर्गा चालीसा का पाठ करें। 5-10 मिनट मौन ध्यान करें। माँ आइए अब मैं आपको बताती हूँ गुप्त नवरात्रि की समापन विधि। कन्या पूजन, संभव हो तो मीठा भोजन कराएं। माँ दुर्गा से प्रार्थना करें
माँ, मेरे जीवन में सुख, शांति और सद्भाव बनाए रखना। आइए अब मैं आपको बताती हूँ इस गुप्त नवरात्रि को रखने से आपको किस फल की प्राप्ति होती है। मानसिक शांति, सकारात्मक सोच, घर में शुभ ऊर्जा, माँ दुर्गा की विशेष कृपा भी रहती है। अगर आपको हमारे भक्ति चैनल की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।